प्रिया ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। हम तुम्हें देवघर बाबा वैद्यनाथ धाम की तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हैं। माँ, तुम यहीं बैठो, भीड़ बहुत है, तुम थक जाओगी। मैं अंदर जाकर बाबा पर जल चढ़ाकर और तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आता हूँ। कहीं जाना मत, मैं बस अभी आया। 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे। सुबह से दोपहर हो गई। दोपहर ढलकर शाम में बदल गई। मेरा बेटा वो प्रसाद लेने गया है, अभी आएगा। चौकीदार ने सहानुभूति से उसे देखा। अब कोई नहीं आएगा। ऐसे बहुत से लोग आते हैं यहाँ, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। वो सीढ़ियों से उठी, लेकिन उसके पैरों में जान नहीं थी। वो लड़खड़ा कर गिर पड़ी। लेकिन बाद में जो हुआ उसे देखकर अजय हैरान रह गया। श्री राधे टूल। गंगा के किनारे बसे छोटे से गांव हरिपुर में एक माँ अपने सपनों से नहीं बल्कि अपने बेटे से जीती थी। उसका नाम था कमला देवी। पति के जाने के बाद उसने अपनी दुनिया अजय में समेट ली थी। दिन रात खेतों में काम कर उसने सिर्फ एक सपना बुना था, मेरा बेटा पढ़ेगा, बड़ा आदमी बनेगा। अजय बेटा देख, ये रोटी ठंडी हो गई है, लेकिन माँ के हाथ की है, खा लेना। माँ तुम भी खाओ ना, मैं थोड़ा बाद में खा लूंगा। माँ को भूख नहीं लगती जब तक उसका बेटा ना खा ले। वो पेड़ की छांव में खड़ी माँ अपने सपनों को बेटे के मुंह के हर निवाले में देखती थी। उसकी आंखों में बस एक ही ख्वाब था, मेरा अजय गांव की गलियों से निकलकर शहर का साहब बनेगा। अजय होशियार था। माँ की मेहनत और अपनी लगन से वो हमेशा कक्षा में अव्वल आता। कमला ने अपनी एकमात्र सोने की बाली बेचकर उसकी पढ़ाई के लिए किताबें खरीदी। जब अजय को शहर के कॉलेज में दाखिला मिला तो गांव वालों ने कहा, कमला, लड़का हाथ से निकल जाएगा, शहर की हवा अच्छी नहीं होती। कमला बस मुस्कुरा देती और कहती, मेरा अजय हीरा है, कोयले की खान में भी अपनी चमक नहीं खोएगा। उसने अपनी पुश्तैनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा गिरवी रख दिया ताकि अजय शहर में आराम से रह सके। वो दिन रात दूसरों के खेतों में काम करती ताकि हर महीने उसे पैसे भेज सके। उसकी उंगलियां कठोर हो गई थी, चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां आ गई थी, लेकिन जब भी अजय का पत्र आता तो उसका चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह खिल उठता था। अजय ने भी अपनी माँ को निराश नहीं किया। उसने मन लगाकर पढ़ाई की और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में उसे अच्छी नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह से उसने माँ के लिए एक सुंदर लाल साड़ी भेजी। उस साड़ी को पाकर कमला की आंखों से आंसू बह निकले थे। उसने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी। उसे लगा था कि उसके संघर्षों का फल अब उसे मिल गया है। कुछ साल बाद अजय ने अपनी सहकर्मी प्रिया से शादी करने का फैसला किया। प्रिया दिल्ली की रहने वाली थी, एक अमीर परिवार से थी और उसकी सोच बहुत आधुनिक थी। जब अजय ने कमला को फोन पर यह बताया तो कमला थोड़ी हिचकिचाई। उसे लगा कि शहर की लड़की गांव के रीति रिवाजों में कैसे ढलेगी, लेकिन बेटे के खुशी के आगे उसने अपनी सारी आशंकाओं को दबा दिया। शादी के बाद अजय पहली बार प्रिया को लेकर गांव आया। प्रिया ने गांव में कदम रखते ही नाक भौं सिकोड़ ली। उसे गोबर की गंध, कच्ची सड़कें और कमला का साधारण रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं आया। कमला ने अपनी बहू का स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपने हाथों से स्वादिष्ट पकवान बनाए, लेकिन प्रिया ने ठाने को हाथ तक नहीं लगाया और कहा, मैं इतना ऑयली खाना नहीं खाती। कमला के दिल को ठेस लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। 2 दिनों तक प्रिया घर में एक मेहमान की तरह रही, किसी से बात नहीं की और हर चीज में नुक्स निकालती रही। जाते समय अजय ने धीरे से कमला से कहा, माँ, प्रिया को यहाँ की आदत नहीं है, हम जल्द ही तुम्हें शहर ले जाएंगे। कमला उस दिन का इंतजार करने लगी, लेकिन महीने सालों में बदलने लगे। अजय का फोन आना भी कम हो गया। जब भी कमला फोन करती तो अजय व्यस्त होने का बहाना बना देता, या फिर प्रिया फोन उठाकर कह देती, माँ जी वो अभी बिजी हैं, बाद में बात करना। कमला का दिल समझ रहा था कि कुछ बदल गया है, लेकिन वो खुद को दिलासा देती रही। उसका बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है, उसके पास समय कहाँ होगा। एक दिन लगभग 5 साल बाद अजय का फोन आया। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। माँ, कैसी हो? मैंने और प्रिया ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। हम तुम्हें देवघर बाबा वैद्यनाथ धाम की तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हैं।
कमला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि उसका बेटा वापस आ गया है। उसने अपनी पुरानी संदूकची खोली और अपने पति की एकमात्र निशानी, एक चांदी का सिक्का, अपने आंचल में बांध लिया। उसने पूरे गांव को बताया कि उसका बेटा उसे तीर्थ कराने ले जा रहा है। गांव वालों ने भी कहा, देखो, अजय अपनी जड़ों को नहीं भूला। अजय गांव आया, लेकिन इस बार प्रिया साथ नहीं थी। उसने बहाना बनाया कि प्रिया की तबीयत ठीक नहीं है। कमला ने इस पर विश्वास कर लिया। यात्रा के दौरान अजय ने अपनी माँ का बहुत ख्याल रखा। उसने उसे ट्रेन में अपने हाथों से खाना खिलाया, उसका सिर अपनी गोद में रखकर उसे सुलाया। कमला को लगा कि उसके पुराने दिन लौट आए हैं। वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रही थी। देवघर पहुंचकर अजय ने एक होटल में कमरा लिया। कमला ने कहा, बेटा धर्मशाला में रह लेते, यहाँ क्यों इतने पैसे बर्बाद कर रहा है? अजय ने उससे टाल दिया। माँ, तुम आराम करो, कल सुबह हम बाबा के दर्शन करेंगे। अगली सुबह वे मंदिर पहुंचे। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी। हर तरफ बोल बम का जयकारा गूंज रहा था। कमला इस दिव्य वातावरण में खो सी गई। अजय उसे मंदिर के मुख्य द्वार के पास एक कोने में ले गया और एक सीढ़ी पर बिठाते हुए बोला, माँ, तुम यहीं बैठो, भीड़ बहुत है, तुम थक जाओगी। मैं अंदर जाकर बाबा पर जल चढ़ाकर और तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आता हूँ। कहीं जाना मत, मैं बस अभी आया। कमला ने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिला दिया। ठीक है बेटा, जल्दी आना। अजय भीड़ में विलीन हो गया। कमला वहीं बैठी अपनी माला जपने लगी। उसकी आंखों में संतुष्टि और गर्व के आंसू थे। 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे। सुबह से दोपहर हो गई। सूरज अब सिर पर आ गया था। कमला की नजरें लगातार उस भीड़ को चीरती हुई अपने बेटे को ढूंढ रही थी। उसे भूख और प्यास भी सताने लगी थी, लेकिन बेटे के लाए प्रसाद से ही वो अपना व्रत तोड़ने वाली थी। दोपहर ढलकर शाम में बदल गई। मंदिर में आरती का शोर गूंजने लगा। दिए जल उठे। भीड़ अब धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन अजय का कहीं पता नहीं था। अब कमला के मन में एक अनजाना डर घर करने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया, कहीं भीड़ में खो तो नहीं गया। उसने आसपास के कुछ लोगों से अजय के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। रात घिर आई। मंदिर के द्वार अब बंद होने वाले थे। पुजारी और कर्मचारी लोगों को बाहर जाने के लिए कह रहे थे। कमला अभी भी उसी सीढ़ी पर पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू अब सूख चुके थे, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। उसे धीरे धीरे एक कड़वी सच्चाई का एहसास हो रहा था, एक ऐसा सच जिसे उसका मन मानने को तैयार नहीं था। उसका बेटा, उसका जिगर का टुकड़ा, उसे यहाँ इस अनजान शहर में हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। ये एहसास किसी जहर की तरह उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को उसके शरीर से खींच लिया हो। वो न चिल्ला सकी, न रो सकी, बस शून्य में देखती रही। जिस बेटे के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी हवन कर दी, उसी बेटे ने आज उसे एक जलती हुई चिता पर छोड़ दिया था। माई, मंदिर बंद हो रहा है, अब घर जाओ। एक कर्कश आवाज ने कमला के शून्य को तोड़ा। मंदिर का एक चौकीदार उसे जाने के लिए कह रहा था। कमला ने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरा बेटा, वो प्रसाद लेने गया है, अभी आएगा। चौकीदार ने सहानुभूति से उसे देखा। माई, सुबह से देख रहा हूं तुम यहीं बैठी हो, अब कोई नहीं आएगा। ऐसे बहुत से लोग आते हैं यहाँ, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। भगवान उनका भला नहीं करेगा। चौकीदार के शब्द किसी हथौड़े की तरह कमला के दिल पर लगे। अब कोई शक नहीं रह गया था। वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली। वो सीढ़ियों से उठी, लेकिन उसके पैरों में जान नहीं थी। वो लड़खड़ाकर गिर पड़ी। तभी मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित दीनानाथ, जो सब कुछ दूर से देख रहे थे, उसके पास आए। वो एक वृद्ध और ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने कमला को सहारा देकर उठाया और पूछा, क्या बात है बेटी, तुम बहुत परेशान लग रही हो। पंडित जी के मुंह से बेटी शब्द सुनकर कमला की आंखों से आंसुओं का बांध टूट गया। वो एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उसने हिचकियों के बीच अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। सब कुछ सुनकर पंडित दीनानाथ की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने कमला के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, शांत हो जाओ बेटी। जिसे तुम अपना बेटा समझ रही थी, वो तो तुम्हारा कर्जदार था, अपना कर्ज उतार कर चला गया। अब तुम उस बाबा वैद्यनाथ के भरोसे हो, जो पूरे जगत के नाथ हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
पंडित दीनानाथ उसे मंदिर के पीछे बने आश्रम के एक छोटे से कमरे में ले गए। उन्होंने उसे खाने के लिए फल और दूध दिया। उस रात कमला सो नहीं पाई। बेटे का मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आता और फिर उसका विश्वासघाती रूप उस मुस्कुराहट को निगल जाता। अगले कुछ दिन कमला गहरे शोक में डूबी रही। वह ना किसी से बात करती, ना कुछ खाती पीती, बस एकटक बाबा की मूर्ति को देखती रहती। उसे लगता था कि अब उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा है। एक सुबह पंडित दीनानाथ उसके पास आए और बोले, बेटी, कब तक ऐसे शोक मनाओगी? जीवन रुकने का नाम नहीं है। उठो और अपने जीवन को एक नया उद्देश्य दो। तुम पढ़ी लिखी तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारे हाथों में हुनर है। तुम बाबा के लिए सुंदर मालाएं बना सकती हो। पंडित जी की बातों ने कमला पर असर किया। उसने सोचा, मैं अपने बेटे के लिए नहीं तो कम से कम अपने भगवान के लिए तो जी सकती हूँ। उसने हाँ में सिर हिलाया। पंडित जी ने उसे मंदिर के पास के बाजार से फूल लाकर दिए। कमला ने उन फूलों से इतनी सुंदर और कलात्मक मालाएं बनाई कि देखने वाले देखते रह गए। पंडित जी ने उसे मंदिर के बाहर एक छोटी सी जगह दे दी, जहां बैठकर वो अपनी मालाएं बेच सकती थी। शुरुआत में उसे संकोच हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका काम चल पड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज और शांति थी, जो ग्राहकों को आकर्षित करती थी। वो कम मुनाफे में मालाएं बेचती और हर ग्राहक को बाबा आपका भला करेगा आशीर्वाद देती। लोग उसे फूलों वाली माई के नाम से जानने लगे। उसकी ईमानदारी और मधुर व्यवहार ने उसे जल्द ही लोकप्रिय बना दिया। बड़े बड़े व्यापारी और अमीर लोग भी उसी से मालाएं खरीदने लगे। वो अपनी कमाई का एक हिस्सा मंदिर के दान पात्र में डाल देती और बाकी से अपना गुजारा करती। उसने आश्रम में रहने वाले दूसरे बेसहारा लोगों की भी मदद करनी शुरू कर दी। एक दिन शहर के सबसे बड़े व्यापारी सेठ रामधन मंदिर आए। उन्होंने कमला को देखा और उसके शांत और पवित्र चेहरे से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उससे एक बड़ी माला खरीदी और उससे बातचीत करने लगे। जब उन्हें कमला की कहानी पता चली तो उनका दिल भर आया। सेठ रामधन ने कहा, माई, आप साक्षात देवी का रूप है। आप इस तरह फूल बेचे, ये अच्छा नहीं लगता। मैं आपके लिए एक छोटी सी दुकान बनवा देता हूँ। आप इसे बाबा का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लीजिए। कमला ने पहले तो मना किया, लेकिन पंडित दीनानाथ के समझाने पर वो मान गई। कुछ ही हफ्तों में मंदिर के मुख्य द्वार के पास एक सुंदर सी फूलों की दुकान तैयार हो गई, जिसका नाम था बाबा का श्रृंगार। अब कमला देवी एक सम्मानित व्यवसायी बन चुकी थीं। लोग उन्हें माई जी कहकर बुलाते थे। उन्होंने अपनी दुकान पर 2-3 गरीब औरतों को भी काम पर रख लिया। वो अब अकेली और बेसहारा नहीं थी। पूरा मंदिर परिसर ही उसका परिवार बन गया था। उसने अपने बेटे को माफ कर दिया था, लेकिन उसे भूल नहीं पाई थी। वो हर रोज बाबा से उसकी सलामती की दुआ करती थी। उसके लिए ये भगवान का ही एक तरीका था उसे अपने चरणों में स्थान देने का। जिस बेटे ने उसे छोड़ा था, उसी की वजह से उसे जगत के नाथ का आश्रय मिल गया था। दूसरी ओर अपनी माँ को मंदिर में छोड़कर अजय जब वापस शहर लौटा तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। पहले कुछ दिन उसे लगा कि उसने एक बड़े बोझ से छुटकारा पा लिया है। प्रिया भी बहुत खुश थी। वे दोनों अब अपनी आज़ाद जिंदगी जी रहे थे। देर रात तक पार्टियां करते और खूब पैसा खर्च करते। अजय ने अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों को बताया कि उसकी माँ गांव में ही खुश है और शहर नहीं आना चाहती। उसने ये झूठ इतनी सफाई से बोला कि सबने उस पर यकीन कर लिया। लेकिन कर्म का चक्र अपना काम कर रहा था। सबसे पहले अजय के ऑफिस में समस्याएं शुरू हुई। एक बड़े प्रोजेक्ट में उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से कंपनी को भारी नुकसान हुआ। उसके बॉस ने उसे सरेआम बेइज्जत किया और उसे उस प्रोजेक्ट से हटा दिया। अजय का अहंकार, जो हमेशा उसके सिर चढ़कर बोलता था, चकनाचूर हो गया। इसके बाद उसने शेयर बाजार में बहुत सारा पैसा लगा दिया, ये सोचकर कि वो रातों रात अमीर बन जाएगा। लेकिन बाजार बुरी तरह गिर गया और उसकी जीवन भर की जमा पूंजी डूब गई। अब घर में पैसों को लेकर कलह शुरू हो गई। प्रिया, जो अजय के पैसे और स्टेटस से प्यार करती थी, अब उसे ताने देने लगी। तुम एक नंबर के लूजर हो, तुम्हारी वजह से मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। उनके बीच रोज झगड़े होने लगे।
अजय ने अपनी नौकरी बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके व्यवहार और घटती परफॉर्मेंस की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। ये उसके लिए सबसे बड़ा झटका था। जिस नौकरी पर उसे इतना गुमान था, वो अब उसके पास नहीं थी। उसने अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी उसे घाटा हुआ। उस पर भारी कर्ज चढ़ गया। लेनदार रोज घर के चक्कर काटने लगे। जिस आलीशान फ्लैट में वे रहते थे, उसका किराया देना भी मुश्किल हो गया। एक दिन जब अजय घर लौटा तो उसने देखा कि प्रिया अपना सारा सामान लेकर जा चुकी थी। मेज पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा था, तलाक के कागजात। प्रिया ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अब अजय बिल्कुल अकेला था। उसके पास ना नौकरी थी, ना पैसा, ना घर और ना ही कोई अपना। जिन दोस्तों के साथ वो पार्टियां करता था, उन्होंने भी उससे मुंह मोड़ लिया। उसे समझ आ गया था कि ये सब उसके पैसे के दोस्त थे। वो सड़कों पर भटकने लगा। उसे अपनी माँ की याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे जब वो छोटा था और बीमार पड़ता था तो उसकी माँ पूरी रात जागकर उसकी सेवा करती थी। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ भूखी रहकर उसे अच्छा खाना खिलाती थी। उसे अपनी माँ का वो चेहरा याद आया जब वो उसे मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर आया था। उन आंखों में कितना विश्वास और कितनी ममता थी। ये याद आते ही अजय फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने किए पर गहरा पश्चाताप हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ को नहीं, बल्कि अपने भगवान को, अपने आशीर्वाद के सबसे बड़े स्रोत को त्याग दिया था। उसकी ये दुर्दशा उसी पाप का फल थी। उसने फैसला किया कि वो अपनी माँ को ढूंढेगा और उनके पैरों में गिरकर माफी मांगेगा, चाहे उसे पूरी दुनिया ही क्यों न छानी पड़े। फटे पुराने कपड़ों में भूखे प्यासे वो देवघर की ओर पैदल ही चल पड़ा। अब उसकी जिंदगी का केवल एक ही मकसद था, अपनी माँ को वापस पाना। कई हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद अजय एक भिखारी की हालत में देवघर पहुंचा। वो शारीरिक रूप से कमजोर और बीमार हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद की लौ जल रही थी। जब वो मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर के आसपास का नजारा बहुत बदल गया है। मुख्य द्वार के पास एक भव्य फूलों की दुकान थी, जिस पर बाबा का श्रृंगार लिखा हुआ था। दुकान पर काफी भीड़ थी। उसने सोचा कि शायद वो किसी से अपनी माँ के बारे में पूछ सकेगा। वो धीरे धीरे दुकान की ओर बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसकी नजरें दुकान के अंदर बैठी एक महिला पर पड़ी। वो सफेद साड़ी पहने थी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था और वो मुस्कुराते हुए ग्राहकों को मालाएं दे रही थी। अजय का दिल जैसे रुक सा गया। वो उसकी माँ थी, कमला देवी। लेकिन ये वो लाचार, दीनहीन कमला नहीं थी जिसे वो छोड़ कर गया था। ये एक सम्मानित, आत्मविश्वासी और शांत महिला थी, जिसे लोग माई जी कहकर संबोधित कर रहे थे। अजय वहीं सड़क पर स्तब्ध खड़ा रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी माँ, जिसे उसने मरने के लिए छोड़ दिया था, आज इतने सम्मान के साथ जी रही थी, और वह, जो खुद को बहुत बड़ा आदमी समझता था, आज एक भिखारी बनकर उनके सामने खड़ा था। उसने अपनी माँ के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। वो वहीं दूर बैठकर घंटों तक उन्हें देखता रहा। उसने देखा कि कैसे उसकी माँ हर किसी से कितने प्रेम से बात करती है, कैसे गरीब बच्चों को प्यार से मिठाई देती है और कैसे लोग उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। शाम हो गई, दुकान बंद होने का समय हो गया था। कमला ने दुकान का हिसाब किताब किया और वहाँ काम करने वाली औरतों को पैसे देकर विदा किया। जैसे ही वो दुकान से बाहर निकली, अजय दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। वो एक बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रो रहा था। कमला ने नीचे देखा। एक फटेहाल, मैले कुचैले आदमी को अपने पैरों पर पड़ा देखकर वो चौंक गई। उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी नजर अजय के चेहरे पर पड़ी तो वो पत्थर की तरह जड़ हो गई। उसके हाथ कांपने लगे। ये उसका अजय था, उसका बेटा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इन आंसुओं में क्रोध या घृणा नहीं थी, केवल पीड़ा और ममता थी। उसने अजय को सहारा देकर उठाया। अजय ने रोते हुए कहा, माँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं अंधा हो गया था। मुझे मेरे पापों की सजा मिल गई है माँ। मैं बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। प्रिया भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरे पास कुछ नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर चलो माँ। कमला ने अपने आंचल से उसके आंसू पोंछे। उसकी आवाज में गहरी शांति और स्थिरता थी।
उठो बेटा, एक माँ अपने बेटे से कभी नाराज नहीं हो सकती। मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तुम मुझे यहाँ छोड़कर गए थे। अजय की आंखों में उम्मीद जागी। तो क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगी माँ? कमला ने एक गहरी सांस ली और मंदिर के शिखर की ओर देखा। फिर उसने अजय की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, अब मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती। जब तुमने मुझे यहाँ छोड़ा था तब मैं अकेली थी, लेकिन फिर बाबा ने मेरा हाथ थाम लिया। अब ये मंदिर ही मेरा घर है, यहाँ के लोग ही मेरा परिवार है। यहाँ मुझे वो सम्मान और शांति मिली है जो मुझे कहीं और नहीं मिल सकती। उसने आगे कहा, तुमने मुझे नहीं बल्कि अपने भीतर की इंसानियत को खो दिया था। पश्चाताप की आग में जलकर आज तुम शुद्ध हो गए हो। अगर तुम सच में अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हो तो मेरे साथ वापस चलकर नहीं बल्कि यहीं रहकर बाबा की सेवा करके करो। निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करो। जब तुम दूसरों के आंसू पोंछोगे तो तुम्हारे अपने घाव भी भर जाएंगे। सच्ची माफी मेरे पैरों में नहीं कर्मों में बसती है। अजय अपनी माँ के चेहरे को देखता रह गया। ये उसकी भोली भाली माँ नहीं थी, ये एक देवी थी जो उसे जीवन का सच्चा मार्ग दिखा रही थी। उसने कोई जिद नहीं की। वो समझ गया था कि उसकी माँ अब बहुत आगे निकल चुकी है, एक ऐसी आध्यात्मिक ऊंचाई पर जहाँ सांसारिक रिश्ते नाते गौण हो जाते हैं। उस दिन के बाद अजय भी उसी मंदिर में रहने लगा। उसने अपने महंगे कपड़े और अहंकार त्याग दिए। वो मंदिर परिसर में झाड़ू लगाता, यात्रियों के जूते चप्पल संभालता और अपनी माँ की दुकान पर एक सेवक की तरह काम करता। वो दूर से अपनी माँ को देखता और उनकी शांति और तेज को महसूस करके उसे भी सुकून मिलता। कमला ने उसे कभी अपने पास नहीं बुलाया, लेकिन उसकी आंखें हमेशा अपने बेटे पर रहती थी। वो जानती थी कि उसका बेटा अब सही रास्ते पर है। कहानी का अंत किसी फिल्मी पुनर्मिलन की तरह नहीं हुआ जहां माँ बेटा गले लगकर घर लौट जाते हैं। इसका अंत जीवन की गहरी सच्चाई के साथ हुआ। कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि वे भर तो जाते हैं, लेकिन उनके निशान हमेशा रह जाते हैं। लेकिन यही निशान हमें याद दिलाते हैं कि हमने क्या खोया और क्या पाया। कमला ने एक बेटा खोया था, लेकिन उसे पूरी दुनिया का नाथ मिल लिया था। अजय ने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन अंत में उसने खुद को पा लिया था। और मंदिर के उस द्वार पर जहां एक कहानी का अंत हुआ था, वहीं से दो नई आध्यात्मिक यात्राओं की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, माता पिता जिंदा भगवान का रूप है। उनसे प्यार से बात करना, उनसे अच्छा व्यवहार करना उन्हें घर में ही तीर्थ का सुख दे सकता है। नई नई बहुओं के चक्कर में अपने बूढ़े माँ बाप को मत भूल जाना। आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल श्री राधे टूल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने 5 मित्रों के साथ अभी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।